तो बच्चों वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आइए हम लोग एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। इसमें क्या लिखा हुआ है इन फिगर 6.14 हमें एक फिगर दे रखा है बच्चों। इसमें क्या है एक्स वाई एंड एम एन इंटरसेक्ट एट ओ, यानी बच्चों ये लाइन क्या है एक्स वाई और ये क्या है एम एन, ये किसी ओ पॉइंट पे क्या कर रही है इंटरसेक्ट कर रही है। और एंगल पी ओ वाई बच्चों, ये एंगल पी ओ वाई हमें कितना दे रखा है बच्चों 90। ये कितना दे रखा है 90 का ये सिंबल होता है 90 दे रखा है। एंड ए इज टू बी बराबर कितना है 2:3, यानी ये बच्चों ए और बी का रेशियो क्या दे रखा है हमको 2:3। मतलब मुझे यहाँ पे क्या दे रखा है हिडन इन्फॉर्मेशन है यहाँ पर। ये कह रहा है बच्चों हमें ए अपॉन बी का जो रेशियो है बच्चों वो क्या है 2/3। अच्छा, ए अपॉन बी का रेशियो बच्चों 2/3 कैसे आया होगा? क्यों एक्चुअल में ऐसा रहा होगा कि ए बराबर क्या रहा होगा 2x, है ना। और बच्चों b बराबर क्या रहा होगा 3x। फिर आपने जब a अपॉन बी करा होगा तो क्या आया होगा 2/3। मतलब क्या किया होगा आपने, मैं करके दिखा रहा हूं आपको। आपने किया होगा a अपॉन बी, है ना। फिर वो क्या लिखा होगा आपने, a को लिखा होगा 2x और b को लिखा होगा आपने 3x। फिर आपने x x क्या करा होगा, काटा होगा, x जो भी होगा यहाँ पर काट दिया होगा, तो ये 2/3 क्या होगा बचा होगा। मतलब a कितना होगा 2x और b कितना होगा 3x। फिर आपने जब काटा होगा तब ये 2/3 आया होगा। ओके, तो ये आपको समझाने के लिए था। तो हमें क्या इन्फॉर्मेशन यहाँ से मिली कि जो a की वैल्यू बच्चों क्या है 2x है और b कितना है 3x है। ठीक है, फिर कह रहा है फाइंड c। हमें क्या करना है बच्चों, ये c निकालना है। ठीक है, ये c कैसे निकलेगा बच्चों, बहरहाल हम पहले a और b निकाल लेते हैं। ठीक है, कैसे निकालेंगे बच्चों, देखिए एक्स वाई क्या है आपकी स्ट्रेट लाइन है और हम सभी जानते हैं कि स्ट्रेट लाइन के ऊपर कंप्लीट एंगल कितना बनता है, ये पूरा एंगल 180 बनता है। ओके, तो हम क्या लिखेंगे बच्चों, हम लिखेंगे कि जो आपका एंगल a प्लस बी प्लस ये वाला एंगल पी ओ वाई, इसको ये कितना 90 ना बच्चों, तो 90 बराबर कितना बच्चों 180 डिग्री। ओके, ये हम लिख सकते हैं। अब ज्योमेट्री की जान क्या है, जब भी आप कुछ लिखेंगे तो आपको लिखना पड़ेगा आपने क्यों लिखा। तो आप लिखोगे क्या बच्चों इसमें, एक्स वाई इज अ स्ट्रेट लाइन। क्या लिखेंगे आप, स्ट्रेट लाइन। ओके, स्ट्रेट लाइन। ठीक है, इतना लिखना है। जब आप ये लिख दोगे तो सही है कि आप ये लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अब ए की वैल्यू बच्चों कितनी है 2x है, यहाँ से हम लोग x निकाल सकते हैं। ए कितना है बच्चों 2x है और b कितना है बच्चों 3x है। एंड 90 उधर भेजिए तो कितना हो जाएगा 180 माइनस 90। ओके, तो अब ये कितना हो जाएगा बच्चों 5x, है ना। और ये बच्चों कितना हो जाएगा 90। अब बच्चों देखिए x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी 90 और यहाँ 5 मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में आ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 5 वन जा एंड 5 18 जा। ओके, तो x की वैल्यू बच्चों सिंपली कितनी आ गई यहाँ पर 18, ये x आ गया। ओके, अब जब x आ गया है तो हम लोग यहाँ आराम से a और b निकाल सकते हैं। ओके, अब देखिए बच्चों a क्या होगा यहाँ पर, a ऑब्वियस सी बात है, यहाँ से मैं लाइन खींच देता हूँ। ये a बच्चों क्या होगा 2 इंटू 18, एक्स की वैल्यू कितनी 18 है ना। तो यहाँ से देखिए a कितना आएगा बच्चों 18 दूना 36, कितना आएगा 36। ठीक है बच्चों, b कितना आएगा 3 इंटू एक्स, यानी कि 3 इंटू 18, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों 54। ये आपको a और b की वैल्यू मिल गई। अब आप देखिए आपको c चाहिए। c कैसे निकालेंगे बच्चों, देखिए आप m और n आपको क्या दिख रहा है कि स्ट्रेट लाइन दिख रही है, तो ऑब्वियस ये बात है b प्लस c बच्चों कितना होगा 180 डिग्री होगा। तो आप लिखोगे क्या बच्चों कि b प्लस सी बराबर क्या होगा 180 डिग्री होगा। ज्योमेट्री की जान क्या क्यों लिख रहे हैं आप, बिकॉज एम एन इज अ स्ट्रेट लाइन, इज अ स्ट्रेट लाइन। ओके, स्ट्रेट लाइन। ठीक है, अब देखिए बच्चों हमें सी निकालना है, तो बी कितना है बच्चों हम यहाँ निकाल चुके हैं, बी कितना है 54 है, तो 54 प्लस सी बराबर 180 डिग्री। तो बच्चों सी की वैल्यू क्या आ जाएगी 180 माइनस 54। तो बच्चों 180 में से 54 माइनस कराएंगे तो बच्चों कितना आएगा सिंपली 126। ओके, ये हमारा क्या है सी का आंसर। तो बहुत आसान सवाल था ये। मैं आपसे बार बार यही कहूंगा कि ज्योमेट्री का बस रूल क्या है कि आप जो भी लिखें तो आप ये लिख दें कि मैं ऐसा क्यों लिख रहा हूँ, एक ब्रैकेट बना के उसको दे दें। अगर वो गिवन है तो गिवन लिख दें, अगर आपने कुछ अलग से कुछ लगाया है लॉजिक वगैरह तो उसको लिख दें। आपने क्या देखा कि वर्टिकली अपोजिट थे इसलिए मैंने ऐसा लिखा, स्ट्रेट लाइन थी, अल्टरनेट थे, जो भी था उसको लिख दीजिए, एग्जामिनर आपके मार्क्स नहीं काटेगा। ओके,
तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।